वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है ये जिडको द्वारा बनाया जा रहा है। जिडको एक उद्योग विभाग के अंतर्गत एक उपक्रम है और ये साइट 1 HEC एरिया में बनाया जा रहा है। इसका टोटल जो बिल्ट अप एरिया है वो 12,699 स्क्वायर मीटर और करीब 1,36,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का एरिया बिल्ट अप एरिया होगा। इसका जो 3.45 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है। इसके अलावा इसमें B+G+4 बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और 4 फ्लोर का ये होगा और 1,36,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का बिल्टअप एरिया होगा। ये जो रांची का मास्टर प्लान है और इस रांची के मास्टर प्लान में जो हमने सर्किल से दिखाया है जहाँ पर इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की लोकेशन है, इसी को ही ये जो जहाँ लोकेशन है और जो जैसा आप देख पा रहे हैं ये गूगल अर्थ से लिया हुआ है और जो हमारा विधानसभा है, झारखंड विधानसभा, उसके बिल्कुल नज़दीक है। ये ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी का एरिया है। यहाँ पे एक्सपोर्ट सेक्टर में बहुत असीम संभावनाएं हैं झारखंड में और कई सारे कंट्रीज़ को ऑलरेडी यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। करीब 50 देशों को झारखंड से एक्सपोर्ट होता है और जैसा भी जो मदर डेयरी का इंटरनेशनल डिवीज़न है उनका एक्सपोर्ट पल्प हो रहा है, वेजिटेबल्स, और जापान, सिंगापुर और यूरोपियन कंट्रीज़ को भी हो रहा है। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी झारखंड उद्योग विभाग द्वारा संचालित थी जो 2015 की पॉलिसी थी और अब हम उसमें कई सारे तरह के अलग अलग अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स थे उद्यमियों के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, और उसी क्रम में एक नई उद्योग पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई जा रही है जो बहुत जल्द एडवांस स्टेज में है, वो भी लॉन्च किया जाएगा। रांची को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर डेवलप करने का, जैसा हमें पता है कि पूरा ये एक सेंटर ऑफ इंडस्ट्री है, कैपिटल है, यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है झारखंड हमारा। मटर में जो आलू होता है वो 16%, पूरे देश भर का 16% होता है। टमाटर पूरे देश भर का 10% होता है और वेजिटेबल में हम करीब काफ़ी आगे हैं और ओकरा का 7% और जो गोभी होती है, फूल गोभी, उसका 6% और पत्ता गोभी का करीब 11% यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। ये जो प्रपोज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है इसके अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो सकते हैं, अलग अलग तरह के कन्वेंशंस हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के इवेंट हो सकते हैं। ये हमारे झारखंड का एक्सपोर्ट का अगर हम देखें तो जो झारखंड के एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है वो 2020-21 में जो थी वो करीब $2,201 मिलियन थी, जो कि अगर मैं अगले एक्सपोर्ट ग्राफ पर दिखाऊं तो जो हमारा एक्सपोर्ट है ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। हर साल जो है हमारे राज्य, झारखंड राज्य से एक्सपोर्ट जो है बढ़ रहा है और जैसा हमने देखा है कि 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट होता है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, हर साल ये बढ़ रहा है। और इसके अंदर जो मेजर जो एक्सपोर्ट किए जाने वाले हैं उसमें आयरन एंड स्टील सबसे ज़्यादा प्राथमिकता के तौर पर होता है और बाकी अन्य चीज़ों का भी इसमें एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात करें तो कुछ विजुअल थोड़े से मैं डिटेल बता देता हूं। जैसे ये हमारा एक लेआउट है, उसका साइड पर्सपेक्टिव है। ये अगर हम बाहर से बर्ड्स आई व्यू देखें, जैसा भी हम लोगों ने इसका जो वॉक थ्रू था उसके बारे में भी देखा, सामने से इस तरह का डिज़ाइन आएगा और अलग अलग तरह, ये मेन एंट्रेंस गेट इस तरीके का होगा हमारा। ये हमारा जो लैंडस्केपिंग होगी और फ्रंट एंड पर उस तरह का है। यहाँ से हम किस तरीके से जो एंट्री होगी उसके आसपास का एरिया, ये अगेन कुछ और व्यू, फ्रंटल व्यू, ये पीछे से व्यू है और इसमें करीब 100 से ज़्यादा गाड़ियों को पार्क करने की जगह है और 120-130 गाड़ियाँ जो है एक साथ एक बार में पार्क हो सकती हैं, अलग अलग तरीके। ये पीछे से दूसरा रियर व्यू है। इंटरनल जो इंटीरियर्स हैं उसका ये कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन यहाँ पर दिखाया गया है और इस तरह के डिज़ाइंस को हम लोग इसमें बनाएंगे। और जैसे ऑडिटोरियम है, इसके अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल है, 200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है एक ही टाइम पर। कैफेटेरिया होगा, उसके अंदर अलग अलग तरीके के होंगे और ये उसके के डिज़ाइंस हैं। डिज़ाइंस के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन जैसा मैंने बताया है कि बेसमेंट, ग्राउंड और 4 फ्लोर का है और टोटल मिलाकर 1,36,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का एरिया है इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। ये उसके कुछ सेक्शनल्स और इंजीनियर अलग अलग डिज़ाइंस हैं, तो इनकी पर मैं ज़्यादा एलिब्रेट नहीं करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनकर तैयार होगा तो एक बहुत अच्छी भव्य बिल्डिंग होगी जिसका आज शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जा रहा है और इस शिलान्यास के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और साथ में माननीय श्रम मंत्री श्रम विभाग के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। माननीय विधायक नवीन जायसवाल साहब के बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही अन्य पदाधिकारियों गुणों को भी और आप सभी उद्यमियों को भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं डायरेक्टर इंडस्ट्रीज का मैनेजिंग डायरेक्टर जिटको श्री जितेंद्र कुमार सिंह सर का। साथियों, आज के इस अवसर पर हमारे बीच यहां के लोगों के बेहद करीब जुड़े और उनके उत्थान के लिए हमेशा हमेशा कोशिशों में लगे रहने वाले माननीय विधायक आदरणीय श्री नवीन जायसवाल जी हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में विराजमान हैं। सादर आग्रह करना चाहूंगी माननीय विधायक महोदय से आपके उद्बोधन हेतु, आपके विचारों हेतु। माननीय विधायक महोदय। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के शिलान्यास के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, मंच पर उपस्थित इंडस्ट्री सचिव वंदना डाडेल जी, मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे जी, डायरेक्टर इंडस्ट्री जितेंद्र कुमार सिंह जी, मंच पर उपस्थित रांची के डीसी साहब, सीनियर एसपी साहब, विभाग के सभी पदाधिकारीगण और विभिन्न संस्थाओं से और व्यापार जगत से जुड़े सभी महानुभावजन, प्रेस के बंधुगण, सबों को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास हुआ है और ये एक अत्याधुनिक बिल्डिंग बनाने का उद्देश्य भी यही है कि यहाँ पर हमारे जो नौजवान हैं, जो नई पीढ़ी है, वो इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आके जो सपना वो देख रहे हैं, जो स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, उसके लिए इन हाउस एक ही बिल्डिंग के अंदर में चाहे टेक्निकल बात हो, चाहे फाइनेंशियल बात हो, चाहे एक्सपोर्ट की बात हो, ये जानकारी और उनको कैसे एक्सपोर्ट करना है उसके बारे में एक ही जगह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से इसको लाभ मिलने वाला है। हम सभी जानते हैं कि हमारा झारखंड खनिजों से भरा प्रदेश है और साथ ही साथ यहाँ पर मेहनती हमारे किसान भी हैं, नौजवान भी हैं, महिलाएं भी हैं और झारखंड में हर तरह की संभावनाएं हैं। लेकिन संभावनाओं के साथ साथ हमें एक प्लेटफॉर्म देने की भी जरूरत है। पिछले 2020 से हम लोग कोविड की मार झेल रहे थे और कई हमारे युवा साथी देश विदेश, रांची से बाहर भी अपना चाहे रोजगार हो, चाहे नौकरी हो, और उस समय जब पूरा दुनिया बंद हो गया, लोग अपने अपने घर आए, बहुत नौजवानों ने स्टार्टअप के माध्यम से, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि नई पीढ़ी रोजगार लेने के बजाय रोजगार देने वाली बने, तो उसी दिशा में स्टार्टअप पूरे देश में कई नौजवान, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, लोगों ने काम करना प्रारंभ किया। अभी हाल के ही दिनों में मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक बेंगलोर में इंजीनियरिंग किया हुआ नौजवान, आप पेपर और मीडिया के माध्यम से देखे होंगे कि जो तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के आधार